Yes, good morning, class 10th. Last video we covered the simple terms of the internet www and internet terminology, but now in today class we covered the some topics like browser, blog and types of blog. So let's start our today lecture. The first topic is web browser. What is web browser? A web browser is a program that lets you visit different sites on the net and display their offerings on your own computer. वेब ब्राउज़र बच्चे क्या होते हैं, एक तरह का प्रोग्राम है. प्रोग्राम क्या होता है, यानी कि एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है जो आप क्या करते हो, किसी भी आपको टाइम को जब भी विज़िट करना हो तो आप वेब ब्राउज़र की हेल्प लेते हो और वेब ब्राउज़र आप जो चाहते हो जो सर्च करना वो आपको शो कर देता है. क्लियर हुई. बहुत सारे वेब ब्राउज़र होते हैं हमारे नॉर्मल, जैसे कि गूगल क्रोम, मोज़ैक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा मिनी. आप नॉर्मली यूज़ करते तो हो. अब एक बात बताओ, आप नेट यूज़ करते हो, आपको कुछ भी सर्च करना होता है, आप लोग कहाँ जाते हो? कोई ना कोई ब्राउज़र ओपन करते हो ना. वो कोई भी ब्राउज़र हो सकता है आपके फ़ोन में, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, गूगल क्रोम भी हो सकता है. ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा वेब ब्राउज़र. अब वेब ब्राउज़र दो टाइप्स के होते हैं. एक है आपका ग्राफिकल वेब ब्राउज़र और सेकंड है आपका टेक्स्ट ब्राउज़र. इसमें क्या होता है, ग्राफिकल ब्राउज़र क्या होता है, जो आपके नॉर्मल ब्राउज़र होता है ना, जैसे कि आप मोज़िला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम जो भी आपके सिस्टम में या आपके फ़ोन में ब्राउज़र वो यूज़ करते हो, वो क्या आपका ग्राफिकल ब्राउज़र. ग्राफिकल ब्राउज़र क्यों है, क्योंकि आप इसके अंदर ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स सब कुछ आपको, मल्टीमीडिया जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब आपको शो होते हैं. तो इस वजह से इसका क्या नेम हुआ, ग्राफिकल ब्राउज़र. सेकेंड नेम है टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र. टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र में क्या होएगा, ये सिर्फ टेक्स्ट मोड में ही वर्क करते हैं, इसमें ग्राफिक्स नहीं दिखते. ग्राफिक्स मतलब इमेज नहीं दिखेगी, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, जो भी ग्राफिक्स के मोड होते हैं वो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा. तो डेट्स वाई द टर्म इज टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र. एग्जाम्पल क्या आता है टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र्स का, लाइनक्स. लाइनक्स यहाँ से पढ़ो. Linux is a browser that provides access to the web in text only mode. यहाँ पे लिखा हो ना टेक्स्ट ओनली मोड. क्यों, क्योंकि ये सिर्फ टेक्स्ट ओनली मोड में काम करते हैं, इसमें ग्राफिक्स नहीं होते हैं. यहाँ पे देखो, इट लिनक्स वंस वेरी पॉपुलर. मतलब क्या है यहाँ पे कि हम बिलीव नहीं कर सकते लिनक्स कभी पॉपुलर होएगा भी या नहीं हो. क्यों नहीं पॉपुलर होएगा, क्योंकि ये ग्राफिकल नहीं है. क्लियर हुई आपको बात. नेक्स्ट है आपका टॉपिक ब्लॉग. ब्लॉग क्या होता है, अ ब्लॉग रेफर्स टू एन outline journal where entries are posted. The word blog has been derived from vblog. ब्लॉग क्या होता है, एक ऑनलाइन जर्नल है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, कुछ भी जर्नल पोस्ट कर सकते हो. इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक तो होता है ब्लॉग, जो आपका ब्लॉग नॉर्मली पोस्ट हुआ वो आप देख रहे हो, वो क्या हो गया ब्लॉग. जब ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग. क्या बोलते हैं, ब्लॉगिंग. ब्लॉगिंग क्या होती है, जब हम ये एक्टिविटी रिटर्न करने की, अपडेट करने की, ब्लॉग को परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या हो जाता है आपका ब्लॉगिंग. ब्लॉगर क्या होता है, जो ब्लॉग लिख रहा है. ब्लॉगर क्या होता है, जो ब्लॉग लिख रहा है वो क्या होता है आपका ब्लॉगर. क्लियर है यहाँ पे बात. यहाँ से पढ़ो. A person who writes and maintains a blog is called blogger and art of writing a blog is called ब्लॉगिंग. ये इससे आपको तीनों टर्म्स क्लियर हो जाएंगी कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगर क्या होता है और ब्लॉगिंग क्या होती है. क्लियर है. नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ब्लॉग. टाइप्स ऑफ ब्लॉग आपके 4 टाइप्स की हैं. फर्स्ट है आपका पर्सनल ब्लॉग, सेकंड है न्यूज़ एंड व्यूज़, कंपनी ब्लॉग्स एंड लास्ट वन इज़ माइक्रो ब्लॉग्स. फर्स्ट आपका आता है पर्सनल ब्लॉग. पर्सनल ब्लॉग क्या होता है, जिसमें आप नाम से ही समझो पर्सनल. पर्सनल क्या होता है, ब्लॉग तो आपको रिटर्न से होएगा, कुछ आपने कुछ लिखना है या कोई भी डायरी. तो पर्सनल क्या होगा, पर्सनल लिखना, अपने बारे में लिखना, राइट देयर ऑन सेल्फ. जैसे कि आपकी एक डायरी होगी, पर्सनल डायरी होती है, आप अपना कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई भी बात शेयर कर सकते हो कि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, ये हुआ, या अपनी रूटीन का जो आपके पर्सनल डायरी में आप लिखते हो वो सब आप कहाँ लिख सकते हो, पर्सनल ब्लॉग में. क्लियर है. नेक्स्ट है आपका न्यूज़ एंड व्यूज़.
न्यूज़ एंड व्यूज़ में क्या आता है, दिस टाइप ऑफ ब्लॉग कंटेन्स फैक्चुअल स्टोरीज अबाउट न्यूज़ मेंटेन्ड बाय जर्नलिस्ट। अब नाम न्यूज़ से ही समझो कि न्यूज़ में क्या होता है, कोई ना कोई फैक्चुअल स्टोरीज होती हैं जो हमारे पता चलती हैं, और उसमें क्या होता है जो जर्नलिस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग स्टोरी। आप जैसे सपोज टू भी आप जर्नलिस्ट हो, आपको कोई एक स्टोरी है, कोई ओरिजिनल स्टोरी है, तो वो आप वहाँ पे एज अ न्यूज़ पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़ एंड टेलीविज़न कंपनीज सच एज द BBC हैव मैनी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हु पोस्ट स्टोरीज एंड व्यूज़ अबाउट देयर लेटेस्ट इवेंट्स। क्लियर है, मतलब कि क्या हुआ, जैसे कि आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हो, आप अपने एंड से ही देखो, और आपने अभी अभी कोई न्यूज़ आपने ली है, तो वो आप न्यूज़ एज अ ब्लॉग आप पोस्ट कर सकते हो, सिंपल। थर्ड वन है कंपनी ब्लॉग। कंपनी ब्लॉग क्या होता है, मैनी कंपनीज रन ब्लॉग टू लेट देयर कस्टमर एंड क्लाइंट्स नो व्हाट इज गोइंग ऑन इट द कंपनी दैट वुड इंटरेस्ट क्लाइंट्स और कस्टमर्स सच एज न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग अप और अब जैसे ये कंपनी है, किसी भी चीज़ की कंपनी है, आप सपोज टू भी आप बुक्स की कंपनी आप एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक बुक्स की कंपनी है जो पब्लिश करता है, तो उसने क्या कर रखा है कि अपने साइट के ब्लॉग पे वो बुक्स के रिगार्डिंग डाटा डालता है। इससे क्या होता है, बुक्स के रिगार्डिंग डालेगा तो वो उससे कंपनी की वो एडवर्टीजमेंट होएगी, आप जितने भी क्लाइंट्स होंगे, जितने भी मतलब बायर्स होंगे, वो इंटरेक्ट होएंगे उस कंपनी के ब्लॉग को पढ़ के कि भाई क्या क्या इसके अंदर आपको एडवांटेजेस मिल रही हैं इस बुक के अकॉर्डिंग। तो ये सारा क्या आ जाएगा, कंपनी ब्लॉग, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट वन इज माइक्रो ब्लॉग। माइक्रो ब्लॉग क्या होता है, जैसे कि अब जैसे आपका सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैं आईटी ही ले लेती हूँ। अब आईटी के बारे में मैं कुछ पोस्ट कर दूँ एज अ वीडियो बना के, जैसे, तो वो क्या हो गया, माइक्रो ब्लॉग। मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में ट्यूटोरियल देना, वो क्या हो जाता है, माइक्रो ब्लॉग। क्लियर है, यहाँ पे लिखी हुई बात हुई है, देखो माइक्रो ब्लॉग। यहाँ पे इन्होंने ट्विटर का भी एग्जाम्पल दे रखा है, कहने कि कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें। अब नेक्स्ट है आपके, वैसे ना बहुत सारे ब्लॉग्स होते हैं नॉर्मली, आपके सिलेबस में सिर्फ 4 ब्लॉग ही हैं, पर्सनल, न्यूज़ एंड व्यूज़, कंपनी एंड माइक्रो ब्लॉग्स। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एग्रीगेटेड ब्लॉग, जनरस ब्लॉग, वी लॉग, ये सारे आपके ब्लॉग्स ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग। वेट अ सेकेंड। हाँ जी बच्चे, देखो एडवांटेजेस क्या होती है। फर्स्ट एडवांटेज पढ़ो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनेबल्स यू टू राइट डाउन योर थॉट्स ऑन एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू। आप यहाँ पे अपना कोई भी थॉट लिख सकते हो, कोई भी विचार लिख सकते हो जो आपको इंटरेस्ट हो जिसमें। अब डिसएडवांटेज क्या हो इसकी, अब मान लो आप किसी गुस्से में हो और आपने गुस्से में कुछ भी लिख दिया, लेकिन बाद में आपको रिग्रेट होता है, ये तो मेरे को लिखना ही नहीं था, क्योंकि वो तो बाद में आपको रिग्रेट होएगा ना। उस टाइम तो आपने पर्सनल ब्लॉग करके आपने डायरी जैसे आप लिख रहे हो, तब तो आपने लिख दिया, बट बाद में आपको रिग्रेट हुआ, ये तो मेरे को लिखना नहीं था, तो ये क्या होगी, इसकी एक तरह से डिसएडवांटेज हो गई। नेक्स्ट क्या है आपकी, ईजी टू सेटअप, डोंट नीड मच टेक्निकल नॉलेज। मतलब हम नॉर्मली लिख सकते हैं, हमें इसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, हमें यूँ थोड़ी ना कि हमें सीखना पड़ेगा कैसे ब्लॉग लिख सकते हैं, नॉर्मली हम ब्लॉग लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, पर्सनल ब्लॉग में बी बायस्ड और कंटेन इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। पर्सनल ब्लॉग क्या होता है, बायस जो होती है, और यहाँ पे कहीं बार इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी लोग पोस्ट कर देते हैं, जैसे अपने बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बायस होएगी, इनकरेक्ट होएंगी, मतलब एक्चुअल में वो लोग वैसे होएंगे नहीं, बट पोस्ट कर देंगे अपने आप को दिखाने के लिए, हाँ जी मैं ऐसा हूँ। तो वो पर्सनल ब्लॉग में ये क्या आ जाएगी, एक डिसएडवांटेज आ जाती है। थर्ड वन क्या है, ईजी एंड क्विक टू अपडेट और ऐड न्यू पोस्ट। ये ईजी है, क्विक है, अपडेट कर सकते हैं, ये इसकी क्या हो जाएगी, एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे देखो, ब्लॉग्स कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, फाइंडिंग टाइम टू राइट रेगुलर अपडेट्स कैन बिकम अ कॉ। ब्लॉग्स क्या एक तरह का टाइम कंज्यूमिंग है, हमें हमेशा टाइम निकालना पड़ेगा ब्लॉग लिखने के लिए, फाइंडिंग टाइम टू राइट रेगुलर। अब कोई ना कोई, जैसे कि आपने ब्लॉग लिखा, उसके नीचे कोई ना कोई कमेंट्स भी आ जाते हैं, तो आपको एक मन में क्यूरियोसिटी रहती है ना कि हाँ मैंने ये ब्लॉग टाइप करा था, तो इसके बाद इसमें क्या कमेंट दिया, क्या लोगों ने रीड करा, तो ये क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका, पीपल कैन लीव कमेंट्स ऑन योर ब्लॉग। अभी मैंने आपको बताया कि आपने कोई ब्लॉग लिखा है, पर्सनल लिखा है, चाहे वो कंपनी लिखा है, चाहे वो अपने माइक्रो ब्लॉग लिखा है, तो जितने भी पीपल आप उस ब्लॉग को स्टडी करेंगे, गो थ्रू करेंगे, तो वहाँ पे उस ब्लॉग के अकॉर्डिंग आपको कमेंट भी दे सकते हैं कि नाइस है, या कोई भी एनी वन कमेंट दे देंगे, एनी योर चॉइस।
नेक्स्ट है इसकी डिसएडवांटेज, पीपल में लीव रूड और इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स। अब कमेंट्स की बात है, वो ज़रूरी थोड़ी ना पॉजिटिव कमेंट ही हो, कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं और कमेंट्स भी दे सकते हैं, और वो रूड भी हो सकते हैं और इनअप्रोप्रिएट भी हो सकते हैं। तो हम इसके ऊपर कोई हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते कि हाँ पॉजिटिव ही कमेंट्स दो, वो डिपेंड होता है यूज़र के चॉइस पे, वो कैसा मर्जी कमेंट करे। तो ये क्या होगी, एक तरह से डिसएडवांटेज होगी, क्योंकि इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी लास्ट, इफ़ यू वॉन्ट टू रीड अदर पीपल ब्लॉग देयर आर लिटरली मिलियंस टू चूज़ फ्रॉम। मतलब आपने किसी और का ब्लॉग पढ़ना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मतलब बहुत सारा डाटा, कोई ये तो है नहीं 1-2% इसके ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, जितने मर्जी चाहे पोस्ट कर सकते हो। तो आपके पास मिलियंस ऑफ ऑप्शंस होते हैं, आप कोई भी जाके आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, देयर आर मैनी वेरी डल ब्लॉग्स अराउंड, यू मे हैव टू लुक एट मैनी बिफोर यू फाइंड सम वर्थ रीडिंग। अब इसमें क्या है, अब मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स हैं लेकिन वर्थ इट कोई भी नहीं होता कई बार। मतलब क्या होता है, कुछ भी पोस्ट कर रखा, लेकिन हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है, रिग्रेट होता है, ये तो वर्थ ही नहीं है, पढ़ने का बेकार सा था, मज़ा ही नहीं आया पढ़ के। तो ये क्या होता है डिसएडवांटेज, मतलब मिलियंस ऑफ ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से नाइस वन कौन से है वो फाइंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है आज का टॉपिक? आज हमने स्टडी करा था वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र के अंदर हमने 2 टाइप्स पढ़े, ग्राफिकल ब्राउज़र एंड टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र। उसके बाद हमने पढ़ा ब्लॉग के अंदर हमने ब्लॉग पढ़ा, ब्लॉगिंग पढ़ा, ब्लॉगर क्या होता है। नेक्स्ट पढ़ा हमने टाइप्स ऑफ ब्लॉग पढ़ा, जिसके अंदर हमने 4 टाइप्स के ब्लॉग पढ़े, पर्सनल ब्लॉग, न्यूज़ एंड व्यूज़, कंपनी ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।